मसीह खुदावन के लासानी लाफानी नाम मुकद्दस नाम में आप सबकी सलाम दी। मेहरबानी से सब लोग तशरीफ रखिए। खुदावन अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिसके फजल से मुमकिन होता है कि हम रोज बरोज खुदावन में और खुदावन के कलाम में पढ़ते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो ला तब्दील कलाम है और जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। आज खुदावंत के जिंदगी बख्श कलाम में से जिस टॉपिक को आपके साथ शेयर करूंगा वो है की ऑफ सक्सेस, कामयाबी की चाबी। कितने लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं? हाथ ऊंचा करें, ऐसे ऐसे नहीं, मुझे पूरा हाथ दिखा। और कितने लोग हैं जो खूब कामयाब होना चाहते हैं? और याद रखिए कि कामयाबी, खुशहाली, तरक्की, सरफराजी लोग वर्ल्ड यानी कि दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, कामयाबी, कामरानी, सरफराजी वर्ड में नहीं बल्कि वर्ड खुदा के कलाम में है। और खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने, मेरे साथ रहिए जरा, खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को बख्शी है। क्योंकि उसका जब कलाम नाज़िल होता है तो मुर्दा हड्डियों में जान आ जाती है। जब उसका कलाम नाज़िल होता है तो कुलज़म को रास्ता देना पड़ता है। जब उसका कलाम नाज़िल होता है तो अंधे देखना शुरू करते हैं। जब उसका कलाम नाज़िल होता है तो 4 दिन का मुर्दा भी कब्र से बाहर आ जाता है। उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है, उसके कलाम में जिंदगी पाई जाती है, उसके कलाम में सरफराजी पाई जाती है। क्योंकि खुदावन का कलाम बयान करता है कि खुशहाली, तरक्की, सरफराजी ना तो मशरक से है ना मगरब से है, बल्कि किससे है? जिंदा खुदा से, जो आसमानों में समा नहीं सकता। आज हम इस बात को सीखेंगे कि कामयाबी की चाबी है क्या। आज ब्लेसिंग्स के ताले की चाबी को आज हम अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि जब तक चाबी हमारे पास नहीं होगी ताला खुल सकता है? क्या चाबी के बगैर ताला खुलता है? अभी कुछ देर पहले बहुत से बच्चे 6:45 बजे यहां पर पा गए तो चर्च बंद था, ताला लगा हुआ था। हमारे पास चाबी नहीं थी तो हम कैसे खोलते? चाबी आई तो फिर ताला खुला। और जब हमारे पास चाबी होगी किसकी? कामयाबी की, तो फिर हर ब्लेसिंग्स का दरवाजा हमारे लिए खुलता जाएगा। सो आज कलामे खुदा में से यशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत को कलामे खुदा में से तलावत करेंगे और फिर जानेंगे, सीखेंगे
कि कामयाबी हमने कैसे हासिल करनी है। यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत, अस्तेशना के बाद यशवा की किताब है, और जिसने निकाल ली है वो मेहरबानी से तलावत करे। शरीयत की ये किताब शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात किसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदावंत के कलाम पढ़े जाने पर खुदावंत की बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, यशवा की किताब उसके पहले बाब की 8वीं आयत की ऑफ सक्सेस है, और आज इसी चाबी से बहुत से ताले खोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि कौन सी किताब? शरीयत की एमए की डिग्री, बीए की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री, कौन सी किताब? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। लेकिन बदकिस्मती से हम कलाम को वहां पर रखते हैं जहां तक हमारी एक्सेस मुश्किल हो। बहुत से लोग खुदा के कलाम को अच्छी तरह साफ कपड़े में लपेट कर ऊंचा रख देते हैं ताकि इसकी तरफ हमारी बैक ना हो, हमारे पांव ना जाए। लेकिन याद रखिए मेरे अजीजों, ये किताब संभालने के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए। जब हम इसको तलावत करेंगे, इसको जानेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो फिर हम कामयाबी की तरफ। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान हो। दिन और रात उठते भी, बैठते भी, लेटते भी, सोते भी, जागते भी, तेरा जहन एक ही बात की तरफ माइल रहे, और वो है खुदा का कलाम। दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को कहां रख लिया है? अपने दिल में रख लिया है, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। दाऊद अपने दिल में खुदा के कलाम को रखता है, उसके डर और खौफ में अपनी जिंदगी को बसर करता है। तभी तो लिखा है कि मेरा बंदा दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, क्योंकि वो कलाम की वैल्यू को जानता है। वो जानता है कि इसके बगैर मैं कुछ नहीं हूं। जब तक खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में है, जब तक हमारा ध्यान खुदा के कलाम पर होगा, तो फिर हम ब्लेसिंग्स को हासिल करेंगे। फिर हम उसके डर और खौफ में अपनी जिंदगी को बसर करेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है। जब उसका कलाम हमारे दिल में होगा, तो फिर हम हमारी जिंदगी में
खुदा का खौफ होगा। जब खुदा का खौफ हमारी जिंदगी में होगा तो फिर हम हिकमत से मामूर होंगे, फिर हम दानिशमंदी से मामूर होंगे, और फिर हम सरफराजी से मामूर होंगे। खुदावन का बंदा बड़ी खूबसूरती से खुदा के कलाम को कलमबंद करता है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है। क्या लिखा है इसमें बताइए, क्या लिखा है? खुदावन अपने खुदा से अपनी सारी दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख। इसमें लिखा है कि झूठ नहीं बोलना। इसमें लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर। और जब खुदा की ये बातें हमारे दिल में होंगी, हमने अपने दिल में रखा किसको है? हसद, बुग़्ज़, तफरके, जुदाइयां, बिदअतें और ऐसी बातें हमारे दिल में है। जब ये हमारी जिंदगी में होगी तो फिर क्या हम कामयाबी को हासिल कर सकते हैं? जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में होगा, जब खुदा का कलाम हमारे अंदर होगा, तो फिर उसका खौफ हमारी जिंदगी में होगा। जब उसका खौफ हमारी जिंदगी में होगा तो फिर हम रोज बरोज खुदावंद में बढ़ते जाएंगे। फिर ना तो हमारी जिंदगी में हसद होगा, ना हमारी जिंदगी में बुग़्ज़ होगा, ना हमारी जिंदगी में नशा होगा, क्योंकि ऐसी बातें, ऐसे काम खुदा के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी से दूर होते जाएंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला, और खुदा अपनी पाक बरकतों को नापाक बर्तनों में नहीं उड़ेलता। खुदा अपनी पाक बरकतें उसी वक्त हमारी जिंदगी में देगा जब हमारी जिंदगी पाक होगी, जब हम अंदर से भी पाक होंगे, जब हम बाहर से भी पाक होंगे, तो फिर खुदा अपनी बरकतों को हमारी जिंदगी में नाज़िल करेगा। उसमें लिखा है कि तू झूठ ना बोलना, तू झूठी गवाही ना देना, तू गैर के माल का लालच ना करना। जब ये बातें हम जानते होंगे तो फिर ही हम सरफराजी को हासिल करेंगे, फिर ही हम खुदावंद में बढ़ते चले जाएंगे। और जब हम इन चीजों पर अमल करेंगे तो फिर क्या ही खूब बात होगी। इसमें लिखा है कि ताकि जो कुछ इसमें लिखा है इस पर तू एहतियात करके अमल कर सके। याद रखिए, जहां पर भी ब्लेसिंग होगी वहां पर एक कंडीशन जरूर होगी। कलाम खुदा में जहां कहीं भी ब्लेसिंग होगी वहां पर कंडीशन लाजमी है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कुछ इसमें लिखा है इस पर तू एहतियात करके अमल करेगा तो तब ही तुझे क्या होगा? इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। तब कब? जब हम
खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करेंगे, जब खुदा के कलाम को हम अपनी जिंदगियों में लेंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, इसको सीखेंगे, तो फिर हमें इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। और इसमें लिखा है कि तू खूब, फिर क्या होगा? खूब कामयाब होगा। खाली कामयाब नहीं, खाली कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि खूब कामयाब होगा। गारंटी दी गई है कि अगर तू इन सब बातों को जो खुदा अपने लोगों को अपने कलाम के वसीला से देता है, इन पर जब तू अमल करेगा, इनको अपनी जिंदगी में लेगा, तो फिर कामयाबी की चाबी तेरे हाथ में होगी। फिर खुदा अपने आसमान को, जो उसका अच्छा खजाना है, अपने लोगों के लिए खोल देगा। क्यों? क्योंकि उसके लोग उसको जान जाएंगे, उसको पहचान जाएंगे कि हमारा खुदा कैसा मुहीब खुदा है, हमारा खुदा कैसा जलाली खुदा है, हमारा खुदा कैसा गयूर खुदा है, हमारा खुदा कैसा नामुमकिनात का खुदा है, जो हमारे लिए नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। लेकिन ये होगा कब? जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेंगे। और दाऊद कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी, क्योंकि वो इस बात को, इस राज को जान लिया। जब उसने इस राज को जान लिया, पा लिया, तो खुदा ने उसे एक चरवाहे से एक बादशाह बना दिया। और खुदा आज भी हमारी जिंदगी में अजीब और जलाली काम करने की कुदरत रखता है। खुदा कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, और वो आज भी हमारी जिंदगी में मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। और वो नहीं चाहता कि उसके लोग कसम पुरसी की जिंदगी बसर करें। बेटे हम बादशाह के हैं, हालात हमारे खराब हों, ये कैसे मुमकिन? अगर हम बेटे बादशाह के हैं, तो फिर हम शहजादे शहजादियां हैं, तो फिर हमारा प्याला, जिस तरह दाऊद कहता है कि मेरा प्याला लबरेज होता है, तो हमारी ब्लेसिंग्स का प्याला भी लबरेज होना चाहिए। और ये होगा कब? जब हम खुदा के कलाम को, उसकी शरीयत की किताब को अपने मुंह से ना हटने दें। जब इस पर हमारा फोकस होगा, दिन रात हमें फिक्र होगी कि आज खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम से मेरे लिए क्या हिदायत है, मेरे लिए क्या रहनुमाई है। जब इन बातों को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तो मेरे अजीजों, खुदा अपने आसमान को अपने लोगों के लिए जरूर खोलेगा। सो आज इस बात को हमने सीखा है कि कामयाबी की चाबी जो है वो हमारे पास है। इसको सिर्फ हमने लगाना है और घुमाना है, और ब्लेसिंग्स के ताले आपके लिए खुलते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को